कराची के बासियों के लिए एक बड़ी खबर है और जो क्रिकेट लवर्स हैं वो तो मेरा ख्याल है कि फूले नहीं समा रहे होंगे क्योंकि उनके शहर में कराची में सिंध प्रीमियर लीग का आगाज़ हो रहा है और एसपीएल में 6 टीमें मद्दे मुकाबिल हैं जिसमें पाकिस्तानी टीम के कई बड़े खिलाड़ी फॉर्म में नजर आने वाले हैं। जबकि आज पहले दिन कराची नेशनल स्टेडियम में शायकीन क्रिकेट के लिए एंट्री भी फ्री रखी गई है। एसपीएल की तैयारियों और मैचेस के हवाले से मज़ीद हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे जुनैद अली शाह जो कि सिंध के निगरां वज़ीर खेल और कल्चर हैं, क्योंकि ये सिंध प्रीमियर लीग है और सिंध के लोगों के लिए बड़ी एक्टिविटी है। मुख्तलिफ शहरों के नामों की जो टीम्स हैं वो इसमें बनाई गई हैं। तो अब जो कल की तकरीब है उसमें आप बड़े बड़े नाम देख रहे हैं, जो लेजेंड्स हैं बल्कि उनके नाम देख रहे हैं। और अब ख़ास तौर पर क्रिकेट का ये एक अच्छा मौसम है। उस अच्छे मौसम में वो हमने जी जुनैद साहब इस वक्त हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। बताइएगा जुनैद साहब, तैयारियां किस तरह की हैं और कैसे आप लोगों ने ऑर्गेनाइज किया ये सारा सिंध प्रीमियर लीग का इवेंट? जी वालेकुम अस्सलाम। बिल्कुल ये सिंध प्रीमियर लीग शुरू होने जा रहा है और ये आरिफ मलिक साहब और उनकी टीम को बहुत बहुत मुबारक हो जिन्होंने ये इनिशिएटिव लिया था। सिंध गवर्नमेंट ने उनको सपोर्ट किया है सिंध प्रीमियर लीग के सिलसिले में। और सारा ये इवेंट कराने के दो मकसद हैं कि एक तो सूबे में और कराची में क्रिकेट जो है वो बढ़े और एक लैडर हमारे फिर सिंध के प्लेयर्स को भी एक लैडर फराहम किया जाए, क्योंकि हम देखते आए कि सूबों की इक्वल रिप्रेजेंटेशन पाकिस्तान लेवल पे नहीं होती है और मेरे ख्याल से वो इसीलिए शायद किल्लत होती है सिंध की रिप्रेजेंटेशन की, क्योंकि सिंध में इवेंट्स भी कम होते हैं। तो ये शायकीन के लिए तो है खुशखबरी के एक ज़बरदस्त इवेंट जो है उनके सूबे में होने जा रहा है, लेकिन साथ ही साथ प्लेयर्स के लिए बहुत खुशखबरी है कि उनको एक मौका मिलेगा यहाँ पे परफॉर्म करने का, ताकि वो अपना लोहा जो है वो मनवा पाएं और पाकिस्तान और पीएसएल जैसे जो बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं उसमें समझे एक तरह से एक एंट्री पॉइंट क्रिएट होने जा रहा है। सही। अच्छा जुनैद साहब, ये तो हमने माजी में भी देखा है कि कराची में ख़ास तौर पर कुछ अकेडमीज़ भी बड़ी हैं, वहाँ प्लेयर भी होते हैं। इवन जो सिंध के बाकी अजला हैं वहाँ से भी कराची शहर आके लोग खेल रहे होते हैं और उन अकेडमीज़ का हिस्सा होते हैं। लेकिन यहाँ मुख्तलिफ टीम्स मुख्तलिफ शहरों के नामों से बनाई गई हैं। कराची शहर से हट के बाकी सिंध के अजला बाकी शहरों से भी प्लेयर्स उसी तरह से हैं, या फिर कल को ये हो कि जनाब जैसे मखसूस कुछ सूबे मखसूस इलाकों से पाकिस्तान टीम में जाते हैं या पीएसएल का हिस्सा होते हैं, यहाँ भी इक्वल रिप्रेजेंटेशन कम से कम खिलाड़ियों की है? जी बिल्कुल। ये मतलब जो नेम्ड खिलाड़ी हैं पाकिस्तान लेवल पे जो पहले रिप्रेजेंट कर चुके हैं वो तो है ही इसका हिस्सा, लेकिन तो जो इसमें हाईलाइट करने वाली बात है वो है इमर्जिंग प्लेयर्स की जो एंट्री है। उसमें वो प्लेयर्स हैं जिन्होंने अभी तक पाकिस्तान लेवल की क्रिकेट नहीं खेली है, लेकिन वो टैलेंटेड है और ये एसपीएल के ऑर्गेनाइजर्स ने जगह जगह जाके कैंप्स लगाए, ट्रेनिंग के कैंप्स लगाए और सिलेक्शन के कैंप्स लगाए। तो इक्वल रिप्रेजेंटेशन होगी, जरूर होगी सिंध की, और इमर्जिंग प्लेयर्स पे बिलखुसूस नजर होनी चाहिए, क्योंकि है वो टैलेंटेड लेकिन उनको वो मौका नहीं मिलता था कि वो जो है अपनी परफॉर्मेंस दुनिया तक ला सके। तो जुनैद साहब ये बताइएगा कि ये कितनी इसमें टीम्स हैं और किन किन शहरों से हैं, किन नामों से हैं? इसमें टोटल 6 टीम्स हैं और जितने हमारे बड़े डिविजन्स हैं उस हर के नाम की एक टीम है। लेकिन अक्रॉस द बोर्ड टीमों की जो सिलेक्शन है वो इसी तरह से रखी गई है कि हर टीम में कम से कम 5 इमर्जिंग प्लेयर्स की शमूलियत हो और उन्हीं डिस्ट्रिक्ट्स को वो फिर रिप्रेजेंट करे जिनकी टीम से वो खेल रहे हैं। सही। अच्छा जुनैद साहब, ये एक बड़ा बार बार बात होती है कि स्पोर्ट्स पर उस तरह तवज्जो नहीं है सिंध में। आप क्योंकि इस वक्त निगरां वज़ीर खेल हैं, ग्राउंड्स कहते बनाए गए, स्टेडियम्स बनाए गए, लेकिन उसके बाद लुक आफ्टर नहीं है, उनके ऊपर उस तरह काम नहीं किया गया कि कम अज़ कम इंटरनेशनल नहीं तो नेशनल लेवल के स्टेडियम्स तो होने चाहिए। अरबाब न्याज़ स्टेडियम पेशावर होता है, तो हमारे पास जो स्टेडियम हैदराबाद है वैसे ही है, लेकिन उससे हट के जैसे हम छोटे शहरों में जाते हैं, सखल, लाड़काना, अमीरपुर ख़ास, तो वहाँ सिचुएशन बदल जाती है। क्या वाकई इससे जब से आप आए हैं आपने देखा कि वाकई ठीक नहीं है ग्राउंड्स और वो जो फैसिलिटीज़ नहीं हैं? मैं समझता हूँ कि सिंध गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, बल्कि अगर बाकी सूबों से कंपेयर करें तो सिंध में हॉकी और क्रिकेट का खास तौर पे और मल्टी स्पोर्ट्स का भी बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है। लेकिन आपने बिल्कुल वाज़ेह फरमाया कि इसका जो हैंडिंग ओवर और टेकिंग ओवर का सिलसिला था
उसमें कुछ फ्लॉज थी जो हमारी निगरान हुकूमत ने एक मॉनिटरिंग कमेटी भी बनाई है और ग्रीवियंस कमेटी भी बनाई है इसके लिए कि इसकी हैंडिंग ओवर किस तरह से होती है और क्या उन लोगों को दी जाती है जिनकी कोई क्रेडिबिलिटी हो, ताकि वो ये ग्राउंड्स इतने अरबों रुपए के ये स्ट्रक्चर्स बनते हैं और फिर इनकी मेंटेनेंस पे तवज्जो नहीं दी जाती, तो ये तो उसकी जिम्मेदारी होती है जिसको फिर हम ग्राउंड हैंड ओवर करते हैं। तो अब एक प्रॉपर मॉनिटरिंग कमेटी बन चुकी है। और दूसरा मैं इसी प्लेटफॉर्म से आपको बताता चलूं कि हम इंशाल्लाह वीकेंड के ऊपर कराची मैराथन भी कराने जा रहे हैं और सिंध गेम्स नाम का एक बहुत बड़ा इवेंट होता है सिंध में जो पिछले 10 साल से नहीं हुआ है अनफॉर्चुनेटली, लेकिन वही ये एसपीएल की तरह ही ना, अगर आप अपने सूबा के लेवल के जो बजटेड शोज हैं, जो बजटेड स्पोर्ट्स के इवेंट से अगर वो ही ना कराएं तो फिर खिलाड़ी को, वो सिंध के खिलाड़ी को कम से कम वो प्लेटफॉर्म नहीं मिलता कि वो पाकिस्तान लेवल तक जाके फिर अपनी क्रिकेट या कोई और भी स्पोर्ट्स खेले। अच्छा जुनैद साहब, थोड़ा सा मुझे बताइएगा, क्रिकेट लवर्स के लिए एंट्री आज तो फ्री रखी गई है नेशनल स्टेडियम में, तो आगे ये टिकट्स फिर बाय करने पड़ेंगी या फिर ये कॉस्टली तो नहीं होगी? हाँ, मैं यही जानना चाह रही हूँ क्योंकि लड़के दीवाने हैं क्रिकेट के, वो लाजमी इस इवेंट को देखने के लिए स्टेडियम आना चाहेंगे। जी बिल्कुल, आज के लिए तो हमने जान के इसको फ्री ऑफ कॉस्ट रखा है ताकि ज्यादा इन्फ्लक्स हो और एक अच्छी ओपनिंग सेरेमनी भी हो और अच्छा पहला मैच भी हो। कराची और हैदराबाद का आज पहला मैच है, लेकिन आने वाले दिनों में भी एंट्री फीस जो है वो बहुत नॉमिनल 100 रुपए रखी गई है और उसकी रीजन ही ये है कि ज्यादा से ज्यादा शायकीन जो है वो आ सके, प्लेयर्स का भी मोरल बूस्ट होता है और ये जाहिर है सूबे के लिए और शहर के लिए कराया जा रहा है एक इवेंट, तो ऑर्गेनाइजर्स भी चाहते हैं कि हाउसफुल हो हर मैच। अच्छा, मैचेस कितने होंगे टोटल और कब तक जारी रहेगा ये थोड़ा टेक्निकल सवाल है, आई एम नॉट श्योर कि कितने मैचेस हैं, लेकिन 5 डेज का टोटल ये टूर्नामेंट है। और जितने ये बड़े डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिसका मैंने जिक्र किया, इनकी आपस में ये लीग है। बिल्कुल, वनडे। अच्छा, जीतने वालों के लिए प्राइज मनी होगा। हाँ, अच्छा, मैं एक चीज आपसे ये जानना चाहूंगा, बीइंग ए स्पोर्ट्स मिनिस्टर, हम क्रिकेट में देखते हैं तो इस सिंध जो प्रीमियर लीग है इसके लिए भी बहुत स्पॉन्सरशिप मिल जाती है, लेकिन बाकी जो स्पोर्ट्स है उसमें उस तरह स्पॉन्सरशिप नहीं है। आप लोग मैराथन कराने जा रहे हैं, फिर सिंध गेम्स, अब सिंध गेम्स में वो तमाम वो गेम्स हैं जिसकी तरफ उस तरह शायद पूरे पाकिस्तान में भी तवज्जो नहीं है, स्पॉन्सरशिप में भी जो प्राइवेट सेक्टर है। तो क्या ऐसे इकदाम बीइंग ए मिनिस्टर आपने किए हैं कि कम से कम उन स्पोर्ट्स की जानिब भी स्पॉन्सरशिप भी आए और बाकी लोग जो हैं वहाँ पर आएँ और कम से कम उस स्पोर्ट्स को भी कुछ सुनवाई हो? देखिए, हम एज गवर्नमेंट ऑफ सिंध, तो वैसे तो मैं चेयरमैन सिंध ओलंपिक एसोसिएशन भी हूँ और इस सीट को संभालने से पहले का हूँ, लेकिन स्पोर्ट्स को मकबूल करने के लिए या कोई भी स्पॉन्सर्स उस तक अट्रैक्ट करने के लिए और इसको एक फीजिबल चीज बनाने के लिए स्पोर्ट्समैन के लिए कि वो भी आए और फिर ग्राउंड में इंटरेस्ट के साथ अपना गेम खेले, उसके लिए एक ही चीज होती है कि आप रिकरेंट इवेंट्स कराएं ताकि इंटरेस्ट बढ़े उस स्पोर्ट्स के अंदर। अनफॉर्चुनेटली हम लोग भी क्रिकेट को ज्यादा फॉलो करते हैं, क्रिकेट पे ज्यादा बातें करते हैं, लेकिन हॉकी हमारा नेशनल गेम है। अभी आपने हाल ही में परफॉर्मेंस भी देखी, कोई इतनी खास नहीं थी। तो ये प्लेयर्स पे भी डिपेंड करता है कि उसी लेवल से उन स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट लें, लेकिन फिर ऑर्गेनाइजर्स और गवर्नमेंट के ऊपर भी डिपेंड करता है कि वो ये रिकरेंट इवेंट्स कराएं, सिंध गेम्स जैसे इवेंट्स कराएं, ताकि जो छोटे स्पोर्ट्स हैं, बैडमिंटन है, टेबल टेनिस है, स्क्वॉश है, इन सारे स्पोर्ट्स में भी पाकिस्तान ने इक्वली उतना ही अपना एफर्ट दिखाया है इन द पास्ट और इक्वली उतने ही हीरोज पैदा किए हैं जितने क्रिकेट ने किए हैं। तो इट्स ऑल अबाउट डूइंग रिकरेंट इवेंट्स ताकि बच्चों के अंदर वो खेल जब मीडिया के ऊपर देखें या ग्राउंड में आके देखें तो उनका इंटरेस्ट डेवलप हो। सही। अच्छा जुनैद साहब, थोड़ा सा भी आपने भी इमर्जिंग प्लेयर्स की बार बार बात की है कि नए टैलेंट को आगे आने का मौका मिलेगा इस इवेंट की वजह से, कुछ बताएंगे कितने ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि बिल्कुल इमर्जिंग हैं, नए हैं और उनको मौका मिल रहा है? इसमें हर टीम में 5 प्लेयर्स कम से कम मिनिमम ऐसे रखे गए जो इमर्जिंग होंगे और जिन्होंने कभी भी पाकिस्तान लेवल की क्रिकेट नहीं खेली होगी, लेकिन उनमें टैलेंट बहुत होगा, यानी कि उन्होंने डोमेस्टिक सर्किट में परफॉर्म किया हुआ होगा और इन्होंने भी लोकल ट्रायल्स भी कराए हैं इन्हीं शहरों में ताकि वो इनके अपने सिस्टम के थ्रू भी मेरिट के ऊपर उनका सिलेक्शन हो। तो ये इन प्लेयर्स की सपोर्ट जो है वो सिर्फ इस हद तक होगी या फिर आगे परफॉर्म करते हैं तो उससे आगे भी नेशनल लेवल पर खेलने के लिए भी आप लोगों की सपोर्ट साथ होगी?
नहीं, क्योंकि ये पीसीबी से एनओसी लिया हुआ इवेंट है, तो इसकी परफॉर्मेंस जो है वो काउंट की जाएगी डोमेस्टिक सर्किट के अंदर। और पीसीबी को ऑन बोर्ड रखने का रीजन भी यही था कि इसमें जो भी लड़का परफॉर्म करे वो हाईलाइट भी हो, और चूंकि ये वेरियस प्लेटफॉर्म्स पे लाइव अब दिखाया भी जाएगा, तो जरूर मैं समझता हूँ कि प्लेयर के पास इस वक्त भरपूर मौका है कि वो अपने टैलेंट को दिखाए। और क्योंकि जिन प्लेयर्स के खिलाफ वो खेल रहा है वो एक बड़ी स्ट्रांग टीम होगी, तो इसलिए इसकी परफॉर्मेंस डेफिनेटली ऑथेंटिक है। और चूंकि पीसीबी भी ऑन बोर्ड है, तो मैं समझता हूँ हाईलाइट होने का प्लेयर के लिए इससे अच्छा मौका नहीं है। सही। अच्छा, दूसरी एक चीज़ मैं यहाँ पर जानना चाहूँगा, आपने बड़े बड़े स्टार्स भी टीम्स का हिस्सा हैं, जो पाकिस्तान टीम के लेजेंड्स हैं, स्टार्स हैं, तो इससे आप क्या समझते हैं कि कितना ये मौका होगा इन प्लेयर्स के लिए कि एक तरफ शादाब खान भी खेल रहे हैं और दूसरी तरफ बिल्कुल इमर्जिंग प्लेयर है, तो ये जो कॉम्बिनेशन आपने बनाया है इसके बारे में क्या कहें? देखिए, क्लब क्रिकेट भी जब हम खेलते थे या खेलते हैं तो उसमें भी मिक्सचर होता है। उससे फायदा ये होता है कि एक तो स्पेक्टेटर्स का इंटरेस्ट बढ़ा रहता है, क्योंकि उनके सामने वो स्टार्स खेल रहे हैं जिनको स्पेक्टेटर्स फॉलो करते हैं रिलीजियसली। दूसरा फायदा ये होता है कि छोटे स्टार को अपने बड़े स्टार के साथ जब खेलता है तो उसको सीखने का मौका बहुत मिलता है, क्योंकि बड़े के पास जाहिर है इंटरनेशनल एक्सपोजर होता है, उस लेवल की उसने क्रिकेट खेली होती है। तो अ मिक्सचर ऑफ बिग एंड स्मॉल प्लेयर्स इज ऑलवेज हेल्पफुल इन ग्रूमिंग द न्यू प्लेयर्स ना, जो आपके पास इमर्जिंग टैलेंट है उसको वो ऑन ग्राउंड भी सिखा रहा होता है, ड्रेसिंग रूम में भी बातें चल रही होती हैं और एक क्रिकेट का माहौल बना हुआ होता है। तो दिस मिक्सचर मेरे ख्याल से तो बड़ा कामयाब रहना चाहिए और हमेशा रहता है स्पेक्टेटर्स के लिए भी, लाइक आई सेड, एंड फॉर द इमर्जिंग प्लेयर्स एज वेल। सही, बहुत बहुत मुबारकबाद आपको। बड़ा ज़बरदस्त इवेंट है जो आप लोग मिल के ऑर्गेनाइज करा रहे हैं और इंशाल्लाह ये कामयाब भी रहेगा। थैंक यू सो मच जुनैद साहब फॉर योर टाइम। आप हमारे साथ मौजूद रहे हैं और आपने इस हवाले से हमें चीज़ें बताई हैं। तो मुदस्सिर, वैसे आपको दिलचस्पी है तो आप जाएंगे फिर मैं खेलने के में तो क्रिकेट में बहुत ढीला ढाला आदमी हूँ, लेकिन ये देखने में आपको काफी देखने में बहुत तो फिर आपको जाना चाहिए। नहीं, मैं जाऊँगा इंशाल्लाह, बल्कि बच्चों के साथ जाएंगे, थोड़ा देखेंगे, हल्ला गुल्ला होगा। और T20 का तो वैसे भी आपको पता है कि एंजॉय क्रिकेट करने वाला होता है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।